तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जूहान जो था मार्किस को बता रहा होता है कि इस वक्त एम्परर जो है वो अपनी लॉन्ग नाइट विजन को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि तुम्हारी बीवी जो है वो मूव फैमिली के साथ रिलेटेड है। तो एम्परर से कहता है कि ये बात तो ठीक है कि लॉन्ग नाइट डिवीजन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या तुम्हारे टियांस मैंशन के ऊपर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि तुम टियांस मैंशन से यहाँ पर आए हो, ग्रैंड मास्टर ने टियांस मैंशन से तुम्हें यहाँ पर भेजा है। जूहान उसे कहता है कि टियांस मैंशन को यहाँ पर तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं यहाँ पर टियांस मैंशन को तो बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ और मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं लिंगलोंग पवेलियन से अपने लिए कुछ फायदा ले सकूं। तो मास्टर उसे कहता है कि इस बात से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तुम्हारा जूहान उसे कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहिए कि मैं आपकी बेटी के साथ वहां पर लिंगलोंग पवेलियन के अंदर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वहां पर से कुछ बेनिफिट्स चाहिए, कुछ मेडिसिन और जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वहां पर से जाकर मिल सकती हैं। इसी वजह से मैं वहां पर लिंगलोंग पवेलियन के अंदर एंटर होना चाहता हूँ। मेरा यहाँ पर आपको या फिर आपकी बेटी को नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ वहां पर लिंगलोंग पवेलियन के अंदर एंट्री चाहता हूँ जो आपकी बेटी मुझे वहां पर दिला सकती है। तो मार्किस उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, ठीक है तुम यहाँ पर रुक जाओ, मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करता हूँ, कल सुबह हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तुम्हारा जूहान उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं कल सुबह तक यहाँ पर आपकी इस अच्छी खबर का वेट करूंगा कि आप यहाँ पर मुझे एक अच्छी न्यूज देंगे। और उसके बाद माँ जूहान जो होता है वहां पर से चला जाता है। जब किसी के साथ उसकी वाइफ वहां पर से निकल कर आती है और उसे कहती है मेरे हस्बैंड प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी और मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मेरा ताल्लुक मूव फैमिली के साथ था, इसी वजह से अब यहाँ पर हमारी बेटी बहुत बड़ी मुश्किल में है। तो मार्किस उसे कहता है कि मेरी डियर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसी वजह से तो मैं अपनी बेटी को लॉन्गलिन पवेलियन में भेज रहा हूँ ताकि वहां पर जाकर वो उनके डिसाइपल बन जाए। एक बार लॉन्गलिन पवेलियन की सपोर्ट हमारी बेटी को मिल जाएगी तो उसके बाद एम्परर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हम दोनों का क्या है, हम दोनों अगर मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी बेटी को जिंदा रहना चाहिए। हमारा जूहान जो होता है रात के वक्त वहां पर से बाहर निकलता है। जब वो रात के वक्त वहां से बाहर निकलता है तो उसी वक्त सामने की तरफ से उसे शोर की आवाज आती है। वहां पर एक चोर होता है जो सामने की तरफ भाग कर आ रहा था और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इसको पकड़ो। जबकि वो लड़का भागता हुआ सीधा हमारे जूहान के पास आ जाता है। वो भागते हुए उसके पास आता है और उसे कहता है कि सर प्लीज यहाँ पर मेरी मदद करो। जबकि उसके पीछे जो लगे होते हैं वो लोग कहते हैं कि लगता है कि इस बंदे ने यहाँ पर इसका दोस्त है, ये इसके पास से मदद मांग रहा है। तो वो भागता हुआ सीधा हमारे जूहान के पास ही आता है, लेकिन हमारा जूहान पहले तो उसे अवॉइड करता है लेकिन साथ ही उसका कॉलर पकड़ता है और उसे कहता है कि मैं कब से यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम अभी तक यहाँ पर आए क्यों नहीं, अब प्लीज जल्दी से मेरी मदद करो। ये देखो कितने लोग मेरे पीछे पड़े हुए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरी मदद कर दो ना। और साथ ही वो रो कर उसे कह रहा होता है। तुम्हारे जूहान को समझ नहीं आ रही होती कि वो इससे ये बात क्यों कर रहा है, लेकिन इसी के साथ ही वो तीनों लोग जो कि उसका पीछा कर रहे होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं लगता है कि ये भी इसका साथी है, ये यहाँ पर इसके साथ ही था और इसने जानबूझकर इसको यहाँ पर बुलाया, चलो फिर जल्दी से इस लड़के को भी पकड़ो और इस दोनों को यहाँ पर पीटते हैं। और इसी के साथ ही वो तीनों जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा जूहान जो होता है उन तीनों को उसे मजबूरन पीटना पड़ता है। वो तीनों लोग जो होते हैं वो वहां पर से मार खाने के बाद कहते हैं ग्रैंड मास्टर प्लीज हमें माफ कर दें, हम लोग यहाँ पर से चले जाते हैं। और वो तीनों वहां पर से भाग जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा जूहान अपने आसपास देखता है और कहता है कि वो चोर कहां पर चला गया जो कि यहाँ पर मुझे सब ट्रबल में फंसा कर गया है, ये सिटी तो कुछ ज्यादा ही लाइवली है। तुम्हारा जूहान अपने आसपास देख रहा होता है लेकिन वो वहां पर नहीं होता, लेकिन वो बंदा जो कि यानी वो चोर जो था उसने हमारे जूहान की पॉकेट भी मार ली होती है और वहां पर उसके पास से पैसे निकाल कर ले गया होता है और कहता है कि आज तो काफी अच्छी कमाई हो गई। और उसके बाद हमारे जूहान बेचारे के पास वहां पर रेस्टोरेंट में खाना तो खा लेता है लेकिन पे करने के लिए पैसे नहीं होते, तो फिर मार्किस को वहां पर पर्सनली आना पड़ता है। मार्किस वहां पर उसे वापस लेकर जा रहे होते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर मेरी बेटी को गार्ड करने के बारे में सोच रहे थे, तुमने कहा कि तुम मेरी बेटी को लॉन्गलिन पवेलियन तक सही सलामत पहुंचाओगे, लेकिन तुम यहाँ पर अपने पैसे भी नहीं बचा पाए, कोई तुम्हारे पैसे चोरी करके ले गया और उसके बाद अब मुझे यहाँ पर आकर तुम्हारे खाने के लिए पे करना पड़ा। जूहान से कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जब यहाँ पर पर्सनली आए और आकर मेरे खाने के लिए पे किया। तो मास्टर वहां पर सोच रहे होते हैं कि तुम ग्रैंड मास्टर के डिसाइपल हो, मुझे तो यहाँ पर पर्सनली आना ही था। और साथ ही वहां जूहान उनसे कहता है कि मैं आपकी इस काइंडनेस को सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा और जहां पर मुझे मौका मिलेगा मैं आपकी काइंडनेस को जरूर पे करूंगा। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि अच्छा ठीक है ये मसला यहीं पर खत्म हुआ, लेकिन साथ ही वो जूहान की तरफ वहां पर घूर कर देखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इस लड़के का पोस्टर तो बहुत ज्यादा अच्छा है और ऊपर से इसके एटिक्यूट्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, मैं तो यहाँ पर इसको ऐसे ही बुरा समझ रहा था। और साथ ही वो कहता है कि लड़के मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है और मैं यहाँ पर अपनी बेटी को तुम्हारी केयर में देता हूँ, ठीक है तुम मेरी बेटी को एस्कॉर्ट कर सकते हो, तुम उसे लॉन्गलिन पवेलियन में पहुंचा देना। तुम्हारा जूहान कहता है कि मार्किस आपको यहाँ पर किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपने ऊपर भरोसा करता हूँ, आप भी यहाँ पर अपने ऊपर भरोसा करें। की बात सुनने के बाद मार्किस को भी झटका लगता है। तुम्हारा जूहान कहता है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप यहाँ पर इस मसले में मेरे ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मैं अपने मकसद के लिए लॉन्गलिन पवेलियन में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वहां पर से कुछ चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके थ्रू मुझे मिल सकता है। तो अगर मुझे वहां पर लॉन्गलिन पवेलियन में एंट्री चाहिए तो फिर आपकी बेटी को मैं सेफली वहां तक पहुंचा दूंगा, इसलिए आप यहाँ पर इस बात के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपकी बेटी को वहां पर सेफली पहुंचा सकता हूं। तो ये बात सुनने के बाद मार्किस खामोश हो जाते हैं और उसके बाद मां जूहान जो था अपने रूम में बैठ जाता है। उसे रूम दिया जाता है जहां
यहाँ पर वो अपने घर में वापस आकर बैठा कल्टीवेट कर रहा था और इसी के साथ ही वहाँ जूहान जो होता है वो अपनी कैट की बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करता है और साथ ही उस डिमोनिक हैंड की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि मास्टर ने उसे यहाँ पर कहा था कि मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ इस हैंड को डिटैच तो कर दिया है, लेकिन एक डिमन किंग की आर्म है, इसके अंदर बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी है। अब यहाँ पर तुम इस डिमोनिक एनर्जी, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से है, अब तुम यहाँ पर अपनी कैट जानवर की बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हो और तुम्हें यहाँ पर उसको रिफाइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और तुम यहाँ पर इस आर्म के अंदर हमेशा एनर्जी को गैदर कर सकते हो। ये आर्म इतनी पावरफुल है कि जब भी तुम यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करोगे वो सारी की सारी इस आर्म के अंदर गैदर होती रहेगी और कभी तुम इसको डायरेक्टली यूज कर पाओगे। जूहान उठकर बैठ जाता है और मास्टर को बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसी के साथ उसका बाजू उसी के मुंह के ऊपर एक जबरदस्त पंच मार देता है। तो जूहान कहता है कि मास्टर जी क्या हो रहा है? तो मास्टर उसे कहता है कि ये बाजू जो है ये तुमने इस बाजू को अपने साथ लगा तो लिया है, लेकिन एक डीमन किंग के बाजू को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है। लगता नहीं कि तुम इतनी जल्दी इसको यहाँ पर मास्टर कर पाओगे और इसे यहाँ पर कंट्रोल कर पाओगे। मैंने यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा दूसरा बाजू तो दे दिया, लेकिन तुम्हारी मेडियंस अभी भी यहाँ पर ब्रोकन है, तुम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं कर सकते, जिसके लिए तुम्हें बहुत सारी स्पेशल जड़ी बूटियों की जरूरत है जो कि तुम्हें लॉन्गलिन पवेलियन से ही मिलने वाले हैं। इसी वजह से तुम्हें अब यहाँ पर लॉन्गलिन पवेलियन में जाने का कोई ना कोई जुगाड़ लगाना होगा। जूहन वहां पर बैठा ये सारी पास्ट मेमोरीज को याद कर रहा होता है, किसी के साथ से बाहर से आवाज आती है। मिस जी होंगजाओ बड़े गुस्से के साथ वहां पर आ रही होती है और वहां पर जो गार्ड्स खड़े होते हैं उन सभी से कह रही होती है कि मेरे रास्ते से दफा हो जाओ। आखिर वो लड़का कहां पर है? उस कमीने लड़के को यहाँ पर बाहर निकालो। तुम्हारा जूहन जल्दी से अपने बाजू के ऊपर पट्टी लपेटता है और कहता है कि अब इसको क्या हो गया। वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो मिस जी जो होती है वो तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आके बारी होती है। जूहन उसे कहता है कि यंग मिस ये क्या हो रहा है? तो यंग मिस जो होती है उसकी बात सुने भी नहीं अपनी तलवार उसके ऊपर चला देती है। जूहन कहता है कि यंग मिस ये क्या हो गया? मैंने आपको कभी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं किया, फिर आप यहाँ पर मेरे पर अटैक क्यों कर रही हैं? तो वो उसके ऊपर अटैक कर देती है तो तलवार जो होती है सीधी माँ जूहन के गले की तरफ आगे स्टैब होती है। तो माँ जूहन जो होता है उसकी तलवार को वहां पर पकड़ लेता है। इस बात से मिस जी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि माँ जूहन ने अपने एक हाथ के साथ उसकी तलवार को पकड़ लिया होता है और उसे कहती है कि जी तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं होगी? जबकि मिस जी उसे कहती है कि मेरी तलवार को छोड़ो। तो माँ जूहन उसके हाथ से तलवार को छीन लेता है और साथ ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसको गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है अब यहाँ पर जल्दी से बकना स्टार्ट करो कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रही हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हें कभी भी ऑफेंड नहीं किया, फिर तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक करने के लिए क्यों आई? अगर तुम्हारी जगह के ऊपर कोई और होता तो मैंने अभी तक उसे मार दिया होता। शुक्र करो कि तुम मार्किस की बेटी हो, इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। तो जब उसका गला दबाता है तो मिस जी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तुम्हारा जूहन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम मार्किस की बेटी हो, इसी वजह से तुम्हारी लाइफ मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। अब चुपचाप वहां पर वापस जाओ, जाकर अपने कॉटेज में बैठ जाओ क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं लिंगलोंग पवेलियन में एंट्री चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ पर मर गई तो फिर मुझे लिंगलोंग पवेलियन में कौन पहुंचाएगा? और इसी के साथ ही उसे वहीं पर नीचे फेंक देता है। तो जूहन उसे कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना तो यहाँ पर से दफा हो जाओ, मैं यहाँ पर वापस अपने रूम के अंदर बैठकर कल्टीवेट करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जूहन जो होता है वो अंदर चला जाता है, जबकि मिस जी वहां पर बैठी बैठी सोच रही होती है कमीने कहीं कि मैं तुम्हारे प्लान में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाएगा? तो यहाँ पर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो एपिसोड 16 का यहाँ पर एंड करेंगे।